नमस्कार। मूक्स पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। वेद परिचय पिछले पाठों से हम प्राप्त करते आ रहे हैं। संक्षिप्त परिचय सभी चारों वेदों का हमने प्राप्त कर लिया। इस पाठ से लेकर हम एक एक वेद का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की चर्चा करेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में हम ऋग्वेद संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले संक्षिप्त परिचय में जो बातें आई हैं उन बातों को भी हम दोबारा यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए वेद परिचय में सबसे पहले ऋक् संहिता का परिचय। ऋक् संहिता, ऋक् का मतलब है, हमने पहले भी देखा है, मंत्राणाम समूह संहिता। तो ऋचाएँ को हमने ऋक् अथवा ऋचाएँ ये तो हमने देखा है। जो पाद व्यवस्था को हमने ऋक् समझा है और इन मंत्रों का समूह को हम संहिता कहते हैं। और संहिता का मतलब सामान्यतः वही है कि एक समूह है। और यहाँ पर ये भी हमको स्मरण करना चाहिए, पहले पाठों में हमने देखा है मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनामधेयम्, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को मिल करके वेद कहते हैं और यहाँ पर मंत्र का मतलब ही संहिता है। और मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों है। ब्राह्मण के अंतर्गत ही आरण्यक और उपनिषद को इस विभाग में हमको समझना है और ब्राह्मण भाग के अंतर्गत ही आरण्यक और उपनिषद हमने समझना है। ये समझ में आ गया। तो ऋक् भी हमने इससे पहले ही समझा है। रुच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का स्तोत्र किया जाता है उनको हम ऋक् कहते हैं। अथवा एक और व्याख्या है, ये अर्थवशेन पाद व्यवस्था, अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था जहाँ पर की जाती है उसको हम ऋक् कहते हैं। ये भी हमने पिछले पाठों से हमने जाना है। और जब हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे थे पिछले पाठों में, महाभाष्य की पस्पशान्निक का हमने उदाहरण देखा। वहाँ पर एकविंशतिधा बाहुरुच्यम आया है, 21 शाखाओं का वहाँ पर उल्लेख है। हमने ये भी देखा कि यद्यपि 21 शाखाओं का उल्लेख महाभाष्य में है, तथापि आगे आने वाले साहित्यों में, आगे आने वाले जो उल्लेखों में सिर्फ इन 5 शाखाओं का उल्लेख है। तो वो कौन कौन से हैं? शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडूकायन शाखा। यह भी हमने देखा है कि मंडल के क्रम से 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, अष्टक के क्रम से 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय है ऋग्वेद के, और चरण व्यूह के अनुसार 10,580 मंत्र होते हैं। ये सब संहिता का हिसाब से विभाग हमने ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर लिया है। तो सीधा सबसे पहले जो 5 शाखाओं की चर्चा की थी उसमें से सबसे पहले शाकल शाखा को हम सीधा सीधा देख लेते हैं। तो यह शाखा अत्यंत प्रचलित शाखा है, अत्यंत ख्यातिलब्ध शाखा भी यही है, शाकल शाखा है। इसी में हमने जो संख्या बताया, 10 मंडल इत्यादि बताया, वो इसी में मिलते हैं। इसमें 85 अनुवाक मिलते हैं और 1028 जो सूक्त हैं वो इसी में है। इससे पहले जैसे हमने देखा वही है, वो सारी चीज़ें इसी में मिलते हैं। मुख्य मुख्य सूक्त इसी शाखा में उपलब्ध होते हैं। श्री सूक्त है जो लक्ष्मी जी के स्तोत्र के लिए, पूजन के लिए उपयुक्त है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम इत्यादि से शुरू होता है। यह सूक्त इसी शाखा में उपलब्ध है। मेधा सूक्त भी इसी में है, अत्यंत प्रसिद्ध है यह सूक्त। रात्रि सूक्त जो दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ में
आरंभ में इस सूक्त का पाठ किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग अग्निमीळे इत्यादि जो सूक्त हैं, अग्नि सूक्त हैं, बृहस्पति सूक्त हैं, ब्रह्मणस्पति सूक्त हैं, सरस्वती सूक्त हैं, इस प्रकार अलग अलग सूक्त जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं वो सारे इन शाखा में, इस शाकल शाखा में उपलब्ध हैं। तो अगली जो शाखा है वह बाष्कल शाखा है। बाष्कल शाखा आज उपलब्ध नहीं है, ये अनुपलब्ध शाखा है। और शाकलीय शाखा जो उसके अनुसार ऋग्वेद के मंत्र जो अंतिम जो मंत्र है वो है समानी व आकृति है, जो शाकल शाखा का अंतिम मंत्र कहा जाता है। मगर बाष्कल संहिता के अनुसार जो अंतिम मंत्र होगा ऋग्वेद का वो यह है तच्छ्रेयो रावणीमहे। तच्छ्रेयो रावणीमहे अलग मंत्र है, ये तच्छ्रेयो रावणीमहे मंत्र है, यह ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है इस बाष्कल शाखा के अनुसार। इस बाष्कल शाखा के अनुसार सूक्त की संख्या जो पूर्व शाखा से भिन्न होता है, यहाँ पर संख्या है 1017 सूक्त यहाँ पर संख्या है। इसका इस शाखा के बाद अगले जो शाखा आ रही है वो है आश्वलायन शाखा है, और यह भी आज उपलब्ध नहीं होता है। और विद्वानों के अनुसार ये जो शाखा हैं, जो आश्वलायन शाखा, यद्यपि यह शाखा उपलब्ध नहीं है, फिर भी इस शाखा के गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, ये सब उपलब्ध हैं, आज भी उपलब्ध हैं। वैदिक वाङ्मय के इतिहास जो आज भी शोध का विषय है, अनेक विद्वान इस पर काम करते हैं। इसके अनुसार आश्वलायन संहिताओं में जो उनके इस संहिता के इस शाखा के अंतर्गत जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कभी किसी काल में उपलब्ध थे, ये वो मानते हैं। आज ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है, संहिता भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, मगर किसी कालखंड में ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध थे, ये किसी विद्वानों का यह मत है। शांखायन शाखा भी आज उपलब्ध नहीं है, इसमें मगर ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, इस शाखा के ये प्राप्त होते हैं। तो अगली शाखा जो है वो मंडूकायन शाखा है, और इस शाखा भी जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं आज भी। कुछ कुछ ग्रंथों में इस शाखा का नाम मिलता है, उल्लेख के रूप में मिलता है, अतः यह शाखा भी प्रचलित थी, यह हमें समझ में आता है। और इस पाठ में हमने अत्यंत संक्षेप रूप में शाखाओं का, ऋग्वेद के शाखाओं का परिचय हमने प्राप्त किया। और यहाँ पर हमें कुछ पूर्वतन बिंदुओं को स्मरण कर लेना चाहिए, ताकि हम अग्रिम पाठ में जब जाएंगे तो उसका संगति बनी रहती है। तो इससे पहले हमने ऋग्वेद से पहले वेदों का महत्व भी देखा। उसमें एक चीज़ हम ऋग्वेद जब एक राजनीतिक महत्व से पहले एक सांस्कृतिक महत्व को देख रहे थे, उसके बाद हमने इसका एक आर्यवाद की चर्चा हमने की थी। आर्यवाद की चर्चा हमने ऋग्वेद के अनुसार ही की थी। ऋग्वेद में एक दशराज युद्ध की चर्चा आई है। इसमें वो कहते हैं कि इस भरतों के द्वारा ये दशराजों की जो बहुत बड़ी जो सेना थी वो हार गई, और हारने के बाद वो इस देश को छोड़ करके दूर दूर देश तक वो चली गई। तो वही आज के जो वैज्ञानिक वहाँ के जीन टेस्ट करते हैं ईरान का, तो वहाँ पर भारतीयों का जो आर्यों का जो जीन है वो जीन वहाँ पर प्राप्त होता है। वो ये सिद्धांत करते हैं कि आर्य ईरान के द्वारा यहाँ पर भारत प्रवेश कर दिए थे, और भारत आकर के उन्होंने सरस्वती नदी के तीर में वेदों की रचना की थी। मगर ये गलत है। सबसे पहले यदि वेद की रचना की बात हम करते हैं, विज्ञान के अनुसार भी, इतिहास के अनुसार भी ऋग्वेद सबसे पहला साहित्य है। यदि ऋग्वेद का रचना भी सरस्वती नदी तीर में हुआ है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मगर यह जो बात है कि आर्य उधर से आए थे, यह गलत है। आर्य यही थे
जो यहाँ से ईरान चले गए वही आर्य मिहिर अपना वो राज्य की स्थापना करते हैं, और वो यहाँ से चले गए थे दशराज युद्ध के हारने के बाद। यहाँ पर सरस्वती नदी का जो महत्व है वो भी इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान योगदान करता है, क्योंकि सरस्वती नदी के वजह से ही वो जो भरत अत्यंत कम सेना वाले, अत्यंत कम संख्या वाले, वो उन बहुत बड़े दशराजों को भी जीतते हैं, वो इसी नदी की वजह से जीतते हैं। इस नदी के द्वारा अपने शस्त्रास्त्रों को अच्छे तरह से पहुंचाए जा सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो इनके द्वारा हमें समझ में आता है। और विस्तृत जानकारियाँ संजीव सन्याल के लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स इस पुस्तक से हमें प्राप्त होते हैं। इसको भी इसके छात्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आगे आने वाले पाठों में हम ऋग्वेद संहिता के और विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।